देखो कल हमने ये वाली क्विज आपको प्रोवाइड कराई थी एडवर्ब के रिगार्डिंग। तो इसको देने का सिर्फ हमारा इतना उद्देश्य था कि जो जो चीजें हैं आप उसका रिवीजन कर पा रहे हैं या रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। समझ रहे हैं? तो जैसे पहला क्वेश्चन आपका ये था, ठीक ठाक दिख रहा है आपको, साफ सुथरा कि नहीं? चलो नीचे से करते हैं। जैसे हमने इसमें पूछा था इंटेंसिफायर, और दूसरा एक चीज हमने पूछा था मिटिगेटर। ये क्या चीज होता है? देखो इंटेंसिफायर मिटिगेटर दोनों एडवर्ब होते हैं, दोनों एडवर्ब फ्रेज होते हैं, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, दोनों एडवर्ब होते हैं, दोनों की टेंडेंसी अलग होती है। जैसे एक होता है कि एडवर्ब जो है किसी चीज को बढ़ाने वाला, और एक होता है एडवर्ब किसी चीज को घटाने वाला। अब जैसे ये सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं, सी परफॉर्म्ड वेरी वेल ऑन हर एग्जाम। तो परफॉर्मेंस उसका कैसे हुआ, मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है। जैसे ये जो वेरी वेल है, वेरी वेल आपका ये एडवर्ब फ्रेज का काम कर रहा है, समझ रहे हैं? तो परफॉर्मेंस को जो ये वेरी वेल है ये आगे बढ़ा रहा है कि पीछे की ओर ले जा रहा है? कहने का मतलब इस परफॉर्मेंस की इंटेंसिटी को ये बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? सर बढ़ा रहा है। हाँ। तो जो बढ़ाएगा वो क्या है? बढ़ाने वाले को बोलेंगे इंटेंसिफायर। और कुछ ऐसे एडवर्ब फ्रेज होते हैं वो मॉडिफाई तो करते हैं, लेकिन जिसके लिए आते हैं उसको कम कर देते हैं। जैसे नीचे वाले में आपने देखा होगा, कम कर रहा है। कहाँ गया? ये सेंटेंस देखो, दूसरा वाला सेंटेंस आप देखना है, ये वाला। द किकर इज रनिंग सम हॉट स्लो। रनिंग रनिंग ये बताओ कैसा हो रहा है? रनिंग बढ़ रही है कि रनिंग घट रही है? तो जाहिर सी बात है, इसको देखने के बाद आपको लगेगा रनिंग घट रही है, ठीक। जी तो सर। अब ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज जो है किसी चीज की अब जो है उसको घटा रहा है। तो जो घटाने वाले एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब फ्रेज होते हैं, इन्हीं को मिटिगेटर बोला जाता है। समझ रहे हैं? इनमें ज्यादा कुछ नहीं है, बशर्ते जब डिवीजन आगे होगा, ये सब मॉडर्न ग्रामर के जो है टर्मिनोलॉजी है, जब डिवीजन इनका होगा तो आगे इस टाइप के शब्द आएंगे। तो बस हमारा सिर्फ बताने का मकसद इतना है कि इनको देखिए आपको ये ना लगे कि ये नई चीजें हैं। अच्छा, इसमें रेगुलर एडवर्ब इररेगुलर एडवर्ब क्या होता है? यल वाई वाले पैटर्न पे जो जो है एडवर्ब बनता है तो उसको रेगुलर मानते हैं, उसके अलावा को इररेगुलर मानते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज है जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है। तो और बेसिक से ये क्वेश्चन है, तो यही सब इसमें जो है आपको बताना था। चलो बाकी तो हमको पूरी उम्मीद है आप कर ले गए होगे। आप फंसते तो इन्हीं दो में फंसते और कहीं नहीं फंसते आप। चलो दोबारा से एडवर्ब फिर से पढ़ते हैं, क्या चाहिए। एक मिनट चलो रुक जाइए। हम्म। देखो एडवर्ब हमने सबसे पहले आपका बताया था कि एडवर्ब कहने का मतलब एक ऐसा शब्द होता है कि जो एडजेक्टिव के बारे में एक्स्ट्रा कुछ बता सकता है, या उसको जो है आप बोल सकते हो मॉडिफाई कर सकता है। आपका वर्ब को कर सकता है, एडवर्ब को कर सकता है, प्रीपोजिशन को कर सकता है। और रेयर कंडीशन में लगभग लगभग जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, सिर्फ इंटरजेक्शन को छोड़ के बाकी सबको सबके बारे में कुछ ना कुछ वो कर सकता है। लेकिन जो आपकी डिफिनीशन बनती है, डिफिनीशन में तीन तीन ही खुद शो किया जाता है। तीन कौन से हैं? वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, वो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, वो एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा। डिफिनीशन में सिर्फ तीन को ही दिखाया जा रहा है। अच्छा, डिफिनीशन ये जो बनी है आपकी, डिफिनीशन बनाने में मेन लॉजिक क्या है? तो डिफिनीशन में 90% चीजें जहाँ पर काम कर रही हैं उन्हीं को मान लिया गया। ज्यादातर ये इन्हीं के लिए यूज होते हैं। भाई प्रीपोजिशन को मॉडिफाई रेयर केस में करता है, या और भी जितने पार्ट्स आप बच रहे हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बच रहे हैं, उनको भी ये मॉडिफाई करता है। इवन के नाउन प्रोनाउन तक को जो है कर देता है।
समझ रहे हैं, छोड़ता ये किसी को नहीं है। दूसरी चीज, जितने मतलब जैसे प्रीपोजिशन या इस टाइप के जो उटपटांग थे, तो यहाँ पे आपको जो है देखने को, हमने एक दो उदाहरण आपको बताए थे, जैसे प्रीपोजिशन वाला ये था, ये प्रीपोजिशन को देखो, राइट यहाँ पे जो आया है, ये वेरी जो आया है, ये सब प्रीपोजिशन को मॉडिफाई कर रहा है। और उसके बाद एडवर्ब की हमने आपको कैटेगरी बताई थी, एडवर्ब कितने टाइप के होते हैं। तो डिवीजन सबसे पहले आप बेसिक स्तर पे करेंगे, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा। तो एडवर्ब को जब आप बांटोगे तो एडवर्ब 3 टाइप के होंगे। एक सिंपल एडवर्ब होगा, एक आपका इंट्रोगेटिव होगा, दूसरा आपका ये रिलेटिव एडवर्ब होगा। समझ रहे हैं, रिलेटिव, इंट्रोगेटिव, सिंपल। अब जो आप एडवर्ब, आप टाइम एडवर्ब, आप मैनर एडवर्ब, आप प्लेस एडवर्ब, आप डिग्री, ये सब जो है ये इन्हीं के पार्ट हैं, सिंपल एडवर्ब के पार्ट हैं। ये क्या काम करते हैं, ये मॉडिफाई करते हैं, इन सब चीज़ों को जो है मॉडिफाई करते हैं, ये मॉडिफायर होते हैं। सिंपल एडवर्ब जो है आपके, इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, वो मॉडिफायर तो होते हैं, मॉडिफाई भी करते हैं, प्लस इनसे आप क्वेश्चन भी बनाते हैं। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब के 2 फंक्शन हो गए। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, ये भी मॉडिफाई करता है, लेकिन इसके साथ साथ ये रिलेशन भी शो करता है। इसके पहले का जो नाउन वाउन रहेगा उसको जो है अगले सेंटेंस से उसका जो है वो रिलेशन शो करवाएगा। फिर उसके बाद डिटेल में देखो, हमने बताया था कि सिंपल एडवर्ब में कितने टाइप्स हो सकते हैं। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद आपका आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ मैनर है। समझ रहे हैं, फिर एडवर्ब ऑफ आपका डिग्री और क्वांटिटीज को आप बोल सकते हो। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन होता है। समझ रहे हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन होता है। इसके अलावा और भी कई टाइप के एडवर्ब होते हैं, इन्हीं में उनको काट छाट के बनाया गया है। अगर जो मॉडर्न ग्रामर पे आप जाएंगे या मॉडर्न ग्रामेरियन को आप अगर जो फॉलो करते हैं, तो वहाँ आपको 20 से ज़्यादा जो है एडवर्ब के नाम मिलेंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है कि उनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। जितना ज्ञान हो उतना अच्छा है, लेकिन उसमें जो जो जरूरी लगेगा उन्हें उन्हीं से मैं आपका परिचय आगे जो है करवाता चलूंगा। अच्छा, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने जो है एडवर्ब को कैसे पहचानना है। जैसे कुछ एडवर्ब दे दिए गए, वही सेम शब्द, कहीं वो एडवर्ब आप टाइम का काम कर रहे हैं, सेम शब्द कहीं एडवर्ब आप प्लेस का काम कर रहे हैं। तो उनको रट करके आप सोचो कि मैं डिसाइड कर ले जाऊंगा कि ये वाला एडवर्ब ये है, ये वाला एडवर्ब ये है, तो आप हो सकता है फेल हो सकते हो। उसका सबसे अच्छा तरीका है कि सबके की पॉइंट सबके सामने हमने दे रखे हैं। अब जैसे आपका कोई एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो जिस शब्द को मॉडिफाई करेगा उस शब्द में आप हन लगा के क्वेश्चन करेंगे, तो आंसर के रूप में आपको जो एडवर्ब शब्द है वो मिल जाएगा। और अगर जो मिल रहा है तो वो समझ लेना कि एडवर्ब ऑफ टाइम है, नहीं मिल रहा है तो फिर एडवर्ब ऑफ वो टाइम नहीं है। जैसे ये हमने यहाँ क्वेश्चन भी आपको बनाया है, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन बनेगा आंसर के रूप में। यहाँ हमको बिफोर मिला, ये बिफोर, तो ये बिफोर, ये हम डेड श्योर हो गए कि ये आपका ये बिफोर यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम का काम कर रहा है। ये लेट में भी वही सिस्टम लग रहा है, नाउ में भी सिस्टम वही लग रहा है। समझ रहे हैं, तो क्वेश्चन ये आप ऐसे बना लेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए मैं बनाने बता रहा हूँ कि ये चेक करने का क्लासिकल तरीका है। चेक आपको इसी से करना है, दूसरे किन्हीं तरीकों से नहीं करना है। अब रटा रटाया सिस्टम वो नहीं लगाना है आपको। रटाना क्या है, तो सिर्फ इनके की पॉइंट रटने हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे पता करोगे, हाउ हाउ ऑफन से या विच से, सॉरी हाउ ऑफन से आप इसको जो है फ्रीक्वेंसी पता करेंगे कि कितनी मतलब फ्रीक्वेंसी में वो चीज हो रही है। समझ रहे हैं, तो ये सब की पॉइंट है, इनके सामने हमने इन सब चीजों का जिक्र कर दिया है। बाकी ये चीज हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी है, खाली हल्का रिवीजन में इनको दे रहा था। समझ रहे हैं। अब आओ दूसरा एडवर्ब सीखते हैं, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव। तो एडवर्ब ऑफ सॉरी इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या होता है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब वो होते हैं जो क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन बनाने के काम आते हैं, प्लस एडवर्ब का काम करते हैं। जैसे वेयर इज अब्दुल, तो अब्दुल कहाँ है, ये वेयर क्या है, क्वेश्चन वर्ड है। और वेयर यहाँ इस सेंटेंस में फंक्शन क्या कर रहा है, पहली चीज तो क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड फंक्शन किस चीज का कर रहा है,
तो पता चला ये क्वेश्चन वर्ड यहाँ पे फंक्शन एडवर्ब का कर रहा है। समझ रहे हैं? अब इसको कैसे आप समझोगे, इसको सीधा कर दो। पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब ऑब्जेक्ट, इस पैटर्न को समझो। देखो क्वेश्चन बनाया जाता है तो क्वेश्चन बनाने में सबसे पहले सब्जेक्ट के पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब रखते हो। ऑक्सिलरी वर्ब रखने आप अगर जो कोई उसमें डब्ल्यू एच वर्ड मौजूद है तो ऑक्सिलरी वर्ब के उसको और पहले ले जाते हो। तो देखो वही चीज यहाँ हुई है। ये देखो अब्दुल, ये हो गए आपके सब्जेक्ट। इसके पहले हमने क्या रखा? ऑक्सिलरी वर्ब। हालांकि ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, हमने इसको यहाँ पे रखा, ठीक। फिर उसके बाद जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो इनके पहले चला जाता है, मतलब इनके पहले ये यहाँ पे, तो वेयर हमने यहाँ पे रखा। ये सब्जेक्ट हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका एडवर्बियल हो गया। बात समझ रहे हैं? अब उसको ये पता कब चलेगा आपको? बस इनको सीधा कर दो। अब्दुल इज वेयर, तो ये वेयर यहाँ पे क्या कर रहा है? वेयर किसका काम कर रहा है? अब्दुल कहाँ है? तो कहाँ, ये आप इसको ऐसे मत देखो, कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, कहाँ की जगह आपको एक प्लेस डाल देंगे तो काम बन जाएगा। जैसे अब्दुल कहाँ है, तो कहाँ ये शब्द किसके लिए यूज हुआ है? किसी प्लेस के लिए ही तो यूज हुआ है। यस सर। किसी प्लेस के लिए यूज हुआ, वो प्लेस न बोल करके मैं कहाँ बोल रहा हूँ। समझ रहे हैं? तो अब ये यहाँ इस सेंटेंस में क्या फंक्शन कर रहा है? ये एडवर्ब का ही तो फंक्शन कर रहा है। दूसरी चीज आप देखो। सर कल एक क्वेश्चन था कि विच इज कल फॉर कल का बेटर। क्वेश्चन नहीं, कल का नहीं सर, कोई इसमें क्वेश्चन नहीं। आप पूछना था एडवर्ब। वो अभी आप आ जाएगा, इसको पहले मुझे पूरा कर लेने दीजिए आप। When did you come? When did you come? इसमें आप एडवर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। हमको कैसे पता चला? ये देखो, सब्जेक्ट है, क्वेश्चन चीज होगी तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, या हेल्पिंग वर्ब जहां दिख रही है उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। ये फिक्स चीजें हैं। हमको हमको ये कैसे पता चला? तो हमको पता चला जो है पैटर्न के कारण, कि हमको पैटर्न पता है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब के पहले डब्ल्यू एच वर्ड। बात समझ रहे हैं? तो डब्ल्यू एच वर्ड, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट और ये आपकी वर्ब। तो अब इस सेंटेंस में ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, उसके बाद ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये एडवर्ब है, और ये क्वेश्चन भी क्रिएट कर रहा है। हमको ये कैसे पता चल गया एडवर्ब है? इसको तुम सीधा कर दो। अब देखो ये जा कहाँ रहा? यू कैन कम, यू केम व्हेन, सॉरी यू केम व्हेन, आप आए कब। तो कब में कोई टाइम होगा, और वो अगर जो कोई टाइम है तो वो किसका काम करेगा? एडवर्ब ऑफ टाइम का ही तो काम करेगा। तो ये कब शब्द जो आप यूज कर रहे हैं, व्हेन जो यूज कर रहे हैं, ये व्हेन फिट कहाँ हो रहा है? तो फिट ये एडवर्ब के प्लेस पे ही तो हो रहा है। अब ये देखो, सब्जेक्ट आपको दिख गया, ये वर्ब दिख गई, ये आपका एडवर्ब दिख गया। बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? यहाँ देखो, व्हाई आर यू लेट। अब इसको फिर सीधा कर दो आप। अब ये आपका काम है, जितने चीजें हैं वो सीधा कर देना। और सीधा करने के बाद आप देखेंगे कि वो जितने भी डब्ल्यू एच यहाँ पे वर्ड हैं, ये किसी न किसी एडवर्ब के प्लेस पे जाके फिट होंगे। या तो ये वर्ब को मॉडिफाई करेगा, या तो किसी एडजेक्टिव को करेगा, और ज्यादातर केसेज में ये वर्ब को ही यहाँ पे करता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? अच्छा, रिलेटिव एडवर्ब आपको अब समझना है। रिलेटिव एडवर्ब, जैसे इंट्रोगेटिव एडवर्ब में आपने उसकी जो है कठिनता को सरल करने के लिए सीधा कर दिया, ऐसे यहाँ रिलेटिव एडवर्ब एक्चुअली एक कंजंक्शन का भी काम करते हैं। रिलेटिव एडवर्ब आपका कंजंक्शन होता है। समझ रहे हैं? जैसे पूछा जाएगा आपकी परीक्षा में आ गया, कोई चीज रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक, वो रिलेटिव एडवर्ब आपको पता है कंजंक्शन का भी काम करती है। अब परीक्षा में आ गया, अब उत्तर क्या करोगे? अब जैसे यही एक है, ये वाला सेंटेंस, शो मी द हाउस वेयर ही वाज मर्डर्ड, या वेयर ही वाज असॉल्टेड। समझ रहे हैं? अब ये आपको पता है कि वेयर क्या है, ये आपका रिलेटिव एडवर्ब है, और दोनों सेंटेंस को जोड़ भी रहा है। एक आपका क्लोज ये हो गया, सॉरी क्लोज, एक क्लोज आपका ये हो गया, एक क्लोज ये हो गया, ये दोनों को जोड़ने का काम भी कर रहा है। तो ये वेयर ऐसे लिखा है।
इन दिस सेंटेंस वेयर इज, अब आपसे पूछा गया ये कंजंक्शन है, अब आपसे पूछा गया ये रिलेटिव एडवर्ब है, दो दो ऑप्शन आपको दे दिए गए, अब कौन सा टिक करोगे? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं ट्रेडिशनल ग्रामर में? आपको पता है 8 होते हैं। 8 में कहीं रिलेटिव एडवर्ब का नाम आया? रिलेटिव एडवर्ब का नाम नहीं आया। तो ये क्या है? ये रिसेंट की चीज है, जो है कहने का मतलब माइनर डिवीजन है। तो जब मेजर और माइनर डिवीजन में चीजें पूछी जाती हैं तो हम माइनर को ही टिक करते हैं। तो इस कंडीशन पे हमको रिलेटिव एडवर्ब टिक करना है, ना कि कंजंक्शन टिक करना है। अगर जो ये ऑप्शन में ना होता, ऑप्शन में ये ना होता, समझ रहे हैं, तो फिर हम इसको जो है कंजंक्शन में टिक कर देते। बात समझ में आ गई आपको? समझ में आ गई। अच्छा चलो, अब रिलेटिव एडवर्ब समझते हैं होता क्या है। रिलेटिव एडवर्ब दो क्लोजेज को जोड़ेगा। अब जोड़ने के बाद वो एक क्लोज में एडवर्ब का फंक्शन जो है निभाएगा। अब इसमें देखो, शो मी द हाउस एक क्लोज हो गया तुम्हारा, ही वाज असल्टेड दूसरा क्लोज हो गया। तो एक एलिमेंट ये, दूसरा एलिमेंट ये, और जो है वेयर को भी मैं एक एलिमेंट मान रहा हूँ। यहाँ कितने आपके पास है? टोटल 3 एलिमेंट हैं। अब ये वेयर देखो किसके पास जा रहा है, ये सेट किस सेंटेंस में हो रहा है? इस सेंटेंस में सेट होगा कि इस सेंटेंस में होगा? तो पता चला ये इस सेंटेंस में सेट हो रहा है। ही वाज असल्टेड वेयर, मतलब कोई एक प्लेस का नाम है, उस प्लेस के लिए हमने वेयर का यूज किया है। समझ रहे हैं? अभी तो यहाँ ये क्वेश्चन के जैसे जो है पूछने वाली स्थिति में प्लेस पूछने के लिए आपने उसका प्लेस ना बोल के आपने उसका रेफरेंशियल वर्ड यूज किया है। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका यहाँ पे एज ए प्रोनाउन के जैसे भी यहाँ पे फंक्शन कर रहा है। तो रेफरेंशियल वर्ड है तो इसलिए, हालांकि प्रोनाउन आप इसको बोलना यहाँ मूर्खता होगी। तो इसमें जो है हम आपको बता रहे हैं कि ये प्रोनाउन के जैसे यहाँ फंक्शन कर रहा है, क्योंकि प्लेस ना बोल के आप किसी उसके बदले आपने एक शब्द यूज किया है। तो यहाँ पे जो आपका है ये जो वेयर है, ये किस सेंटेंस के पास सेट हो रहा है? पहले सेंटेंस के पास कि दूसरे? तो पता चला दूसरे के पास हो रहा है। समझ रहे हैं? तो ये वेयर आपका जो है किस सेंटेंस का पार्ट हुआ? दूसरे सेंटेंस का पार्ट हुआ। तो इस दूसरे सेंटेंस में ही ये फंक्शन करेगा। इस दूसरे सेंटेंस में ये आपका जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस का फंक्शन कर रहा है। मॉडिफाई किसको कर रहा है? इनको कर रहा है। समझ रहे हैं? असल्टेड, वेयर असल्टेड, तो पता चला कोई प्लेस होगा उसके लिए वेयर आप यूज किए हो। बात समझ में आई? तो और दूसरी चीज रिलेटिव, आप इसको क्यों बोल रहे हो? रिलेटिव आप इसलिए बोल रहे हो कि दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, और साथ साथ जो इसके पहले का नाउन है ये हाउस, इससे रिलेशनशिप बना रहा है। कहने का मतलब ये इसका एंटीसीडेंट हो गया। चलो ठीक है। ये आप सेंटेंस देखो, दिस इज द रीजन व्हाई आई लेफ्ट। इसको अलग अलग करो, कितने पार्ट होंगे? तो एक पार्ट ये है, दिस इज द रीजन एक पार्ट हो गया, आई लेफ्ट दूसरा पार्ट हो गया, ये किनके पास सेट होगा, मतलब किनके पास ये जो है सेट होगा? तो पता चलेगा इस सेकंड वाले सेंटेंस के पास जाके सेट हो जाएगा। जैसे दिस इज द रीजन एक पार्ट, आई लेफ्ट दूसरा हो गया, और ये जाके इन्हीं दूसरे वाले के पास सेट हो जाएगा, आई लेफ्ट वाई। समझ रहे हैं? तो ये यहाँ वाई दूसरे वाले सेंटेंस में आ रहा है, दूसरे वाले सेंटेंस में ये वाई शब्द एडवर्ब का फंक्शन करेगा। मॉडिफाई किसको कर रहा है? तो ये लेफ्ट को कर रहा है। बात समझ रहे हैं? तो काम एडवर्ब का कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है। कहने का मतलब इस रीजन, जो इसके पहले एक नाउन है, इस रीजन से ये जो है अगले वाले क्लोज को जो है रिलेट करवाने का भी काम कर रहा है, इसलिए इसको रिलेटिव एडवर्ब बोला जा रहा है। बात समझ में आई आपको? चलो यहाँ देखो, डू यू नो द टाइम व्हेन द पंजाब मेल अराइव्स। फिर इनको अलग करो, डू यू नो द टाइम एक क्लोज आपका ये हो गया, दूसरा क्लोज तुम्हारा ये हो गया, ये किनके पास सेट होंगे? तो ऑब्वियसली यहाँ इनके पास जाएंगे। तो इस क्लोज में ये व्हेन शब्द किसका फंक्शन कर रहा है? आपका एडवर्ब का फंक्शन कर रहा है।
मॉडिफाई किनको कर रहा है, तो मॉडिफाई इनको कर रहा है। बात समझ रहे हैं? अब उसके बाद ये इनका यूज यहाँ से उठा के यहाँ पे कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि इस व्हेन का संबंध इनसे भी है, टाइम से भी है। अब इसी के माध्यम से ये यहाँ रखा गया और इसी के माध्यम से अगला क्लोज तुम्हारा यहाँ जुड़ गया। तो यहाँ पे जो है ये एडवर्ब भी है, रिलेशन शो कर रहा है, तो इसको आप रिलेटिव एडवर्ब बोलना शुरू कर दिए। तो देखो दो तीन चीजें निकल के आई हैं। जो सिंपल एडवर्ब होता है वो सिर्फ मॉडिफाई करता है। जो आपका इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है, मॉडिफिकेशन के साथ साथ वो क्वेश्चन बनाने के लिए भी जो है काम आता है। वो इसका अब दो फंक्शन हो गया। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? वो भी मॉडिफाई करता है, लेकिन आगे जो है वो रिलेट भी करता है। रेफर बैक भी, रेफर बैक कहने का मतलब ये एंटीसीडेंट यही है, ये एंटीसीडेंट का काम करता है। कहने का मतलब इनके पहले एक नाउन रहेगा, इसी से जो है ये खुद को रिलेट करेगा और आगे वाले सेंटेंस को भी जोड़ेगा। तो इनके पास भी दो काम है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के पास भी दो काम है, लेकिन जो सिंपल एडवर्ब होते हैं उनके पास एक काम है, वो सिर्फ मॉडिफाई करते हैं बस, इसके अलावा वो कुछ काम नहीं करते हैं। बात समझ में आई? अब इसको यहीं जो है रोकते हैं, नहीं ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी, और जो है 10 मिनट के बाद दोबारा अपने लोग फिर से आते हैं।